वांगचुक, ये वीडियो मैं केवल आपके लिए बना रहा हूँ। क्या इन लोगों के लिए आपने ये नीट का अनशन रखा था? यहाँ एक लेडी है जो कहती है बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब इस वीडियो को देखिए। और आप भारत जीने लायक नहीं बचा कि हम इस देश में रहें। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को यहाँ पे और जीने में भी डर लगता है कि इंडिया। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। एंड अभी मैं रिसेंटली देख रहा था दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। एंड वाई आई से सो कॉल्ड वो तुम्हें वीडियो में चलते हुए पता लगेगा, क्योंकि ये मुद्दा स्टूडेंट्स का नहीं रहा हुआ एंड पॉलिटिकल मूव ले चुका हुआ है। एंड ये कोई भी नहीं दिखाएगा, सारे यही दिखाएंगे कि भाई स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। स्टूडेंट्स के नाम पे कुछ और ही चल रहा है भाई। एंड अभी मैं एक वीडियो देख के हटा हूँ, ध्रुव राठी की जो भी है वो, उसकी बहन, उसने भी वीडियो बनाई है एंड उसने प्रोटेस्ट के बीच में वीडियो बनाई है। हाउ क्रेजी इज़ दैट कि तुम बीच में प्रोटेस्ट के वीडियो बना रहे हो एंड तुम्हें कोई नहीं मार रहा, बट स्टूडेंट्स को सब मार रहे हैं। हाउ क्रेजी इज़ दैट भाई। अभी मेरे सामने बैरिकेड गिरे हैं और पुलिस ने डंडे चलाना शुरू कर दिया। करंट लगा हाथ में, मैं वॉलंटियर था, मैंने रोका, मैं 2 फीट पीछे जाके गिरा। वॉलंटियर था, 2 फीट पीछे लगा, करंट लगा मुझे। यहाँ पे ये वाले बैरिकेड जो है वो ऑलरेडी गिरा दिए गए हैं और कुछ बैरिकेड जो हैं वो यहाँ पे रस्सी से तोड़े जा रहे हैं। सो अगर आपने क्लिप देखी तो आप देख रहे हो कैसे वो, मतलब इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, इन्होंने बैरिकेड, लाइक तुम तो उनको प्रोवोक कर रहे हो ना कि बैरिकेड तोड़ दिया, वाओ क्रेजी हो गया, बैरिकेड तोड़ दिया। तो फिर तो कल को किसी के घर का दरवाज़ा टूट रहा होगा, बोला हूँ वाओ सामने वाले घर में चोरी हो रही है, इट्स सेम लाइक दैट। फिर वो, एंड इसके बाद भी बारिश हो रही है तो ये आर्मी वालों को भी दिखा रही थी। अभी इसको रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है क्योंकि हमारे सारे इक्विपमेंट्स भीगने लग गए हैं। लोगों ने अपने छाता निकाल दिए हैं, पुलिस वालों ने रेनकोट्स पहन लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर सेक्शन 163 लागू है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं है। आज हम आए हैं जंतर मंतर, जहाँ पिछले एक एंड अगर ये वाली वीडियो भी मैंने अटैच करी तो उसमें भी दिख रहा है कि आर्मी के बीच में जाके बोल रही है कि बारिश हो रही है एंड इन्होंने रेनकोट डाली हमारे इक्विपमेंट्स। मतलब तुम इतने इक्विपमेंट्स लेके प्रोटेस्ट के बीच में वीडियो कैसे बना रहे हो? पॉइंट टू बी नोटेड। पर कोई नहीं नोट करेगा, सबका तो माइंड ब्रेन वॉश्ड है। एंड इस वीडियो में चलते चलते मैं ये भी बता दूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। इन माय पर्सपेक्टिव पॉलिटिक्स में पढ़ना पागलपंती है। इवन अब लोगों को समझना चाहिए कि ये मुद्दा बीजेपी वर्सेस किसी भी पार्टी या उसका नहीं चल रहा है, या कि कॉकरोच जनता पार्टी। भाई कॉकरोच जनता पार्टी मीम पेज बना था, किसी को अगर पता हो, खुद ही वो बंदा उठ के वाइस प्रेसिडेंट बन गया कि पता नहीं वाइस प्रेसिडेंट बना। एंड वो ही बंदा पहले पॉलिटिक्स से नाता रखता था, आपका मेंबर रहा, उसने प्रोटेस्ट करवाए दिल्ली में, पर नहीं अब। और एक और फन फैक्ट, वो यूएस से भी डिपोर्ट हुआ है इसी चक्करों में। पर लोगों को नहीं दिखेगा ना यार, जो क्योंकि आधी हमारी देश की जनता चलती ही रीलों पे है, जो रील दिखा देगी वही सही है। पर रील से बाहर आके देखो तो पता लगे ना कि और क्या चल रहा है। पर नहीं, रील के बाहर किसको आना है, सारे तो रील सही तो है, इजी है कि स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। एंड लोगों ने ये ज़रूर दिखाया कि स्टूडेंट्स क्या गलत हो रहा है, बट स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो भी दिखाओ कोई, तो वो देखो। सो अगर आपने ये वीडियो देखी, लिटरली इस वीडियो में वो जितने भी आर्मी वाले हैं, जितने भी वो पुलिस वाले थे, उनको टारगेट कर रहे थे, सिंगल पर्सन को, एंड सिंगल करके उनको ग्रुप्स में मार रहे थे। एंड फिर पीपल विल से लाइक वो पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स को मारा, पर स्टूडेंट्स पुलिस वालों को मार सकते हैं क्या? ये कहाँ का राइट है और ये कहाँ की डेमोक्रेसी की बातें चल रही थी ना, सर फाड़ दिया कर दिया। एंड सर किनका फट रहा है वो भी, उनकी एक्चुअल वीडियो भी लेके आओ ना, जिनका सर फट रहा है। उन्होंने क्या करा, एक लड़के ने पेपर स्प्रे मारा पुलिस वाले के, एंड फिर पुलिस वाले ने उसको मारा है, बट उसने ये नहीं दिखाया कि मैंने पेपर स्प्रे मारा, उसने ये ज़रूर दिखाया था कि मेरे पे इन्होंने लाठी चार्ज कर दी। तो
ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट होता तो पीसफुल ही रहता, किसी के दिमाग में नहीं आया जाके हम मारेंगे इनको। बट ये पीसफुल रहा ही नहीं था। एक रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रही थी, अभी मैंने एक दिखाई ध्रुव राठी की बहन, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, उसको सब कुछ बनाने दे रहे। बट वेरस कोई और बीच में है तो उसके साथ क्या कर रहे हैं ये। लिटरली अगर इस प्रोटेस्ट में किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ये सीजीपी वाले लेंगे, फिर ये भी बीजेपी मोदी की गलती हो जाएगी कि प्रोटेस्ट के बीच में किसी के साथ कुछ हो रहा है। एंड यहाँ पे किसी भी, अब मतलब देखा जाए तो मोदी की गलती है, उसकी गलती नहीं। अब कल को मेरे साथ कुछ भी गलत हो तो उसमें हर चीज़ में मोदी की गलती नहीं होती। एंड जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना था उन्होंने करा है, उन्होंने री अटैम्प्ट दे के पेपर क्लियर करा है। और कौन कह रहा है कि इतने जितने भी ये बंदे वहाँ पर हैं प्रोटेस्ट में सारे ही स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि लग नहीं रहे किसी भी एंगल से स्टूडेंट्स। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना वायलेंट हो सकता हूँ। एंड मेरे जितने भी नोन में हैं वो कोई भी इतना वायलेंट नहीं हो सकता कि मैं तलवारें लेके चल पड़ूंगा प्रोटेस्ट करने। एंड दिस इज़ अ फैक्ट कि इंडिया में ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है। दैट अभिजीत दिपके इज़ डूइंग। सीजेपी के नाम पे उसने सबका ब्रेन वॉश करा है। कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को पता भी नहीं है बनी क्यों थी। और पार्लियामेंट मतलब जहाँ पे भी वो बात हुई थी वो लॉयर्स को कहा गया था। इसने क्या क्लिप काटी? यूथ को कहा गया। यूथ ना समझ और गवार है अगर वो इसकी बातों में आ रहा है तो। एंड यूथ तब भी गवार है अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अगर यूथ इतना समझदार होता, अपना स्टैंड लेता, पीसफुल प्रोटेस्ट करता, कौन नहीं सुनता इनकी? हर कोई सुनता, पर नहीं सुननी थी इनको, तो लड़ाइयाँ करनी थी। लिटरली अभिजीत दिपके खुद ट्रक में छुपा हुआ था, स्टूडेंट्स को प्रोवोक कर रहा था कि तुम आगे जाके लड़ो। वाओ मैन वाओ, क्रेजी शिट। बट ये किसी को नहीं दिखेगा। एंड मोर ओवर इसमें सारे पॉलिटिकल लीडर्स जुड़ रहे हैं। उसकी मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, मैंने वही वीडियो अटैच कर रहा हूँ। तो ये देखो, एक ये जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, थोड़ा दिमाग तुम्हारा भी खुलेगा। ये जो फोटो देख रहे हो ये है सैयद कासिम रसूल इलियास, एक्स नेशनल चीफ ऑफ सिमी। सिमी पता है क्या है? बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलिजेंसीज के अकॉर्डिंग लश्कर तैयबा और कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्शन है सिमी के। और इसको मोदी जी ने बैन नहीं किया, 2001 से बैंड है, 10 साल बीच में कांग्रेस भी रही है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्स नेशनल चीफ को तुम मंच दे रहे हो। और ये फादर है उमर खालिद के, जिसने 2020 में दिल्ली में दंगे करवाए थे। अरुंधति रॉय जो कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानती और वो सपोर्ट करती है सरजील इमाम को। सरजील इमाम वही आदमी है जो चिकन नेक से नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहता है, जो इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को तुम मंच देते हो। अब तुम बताओ कि प्रोटेस्ट के नाम पर बच्चों की बात कब हुई? राम जी का अपमान होता है इनके मन से। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करने के लिए भी दीप के परमिशन लेता है वामपंथियों से। और हाँ, मुझे भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, सिस्टम अकाउंटेबिलिटी चाहिए। लेकिन जहाँ देश को तोड़ने वाली सोच को मंच दिया जाएगा तो बताओ मैं। एंड इस बंदे ने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की लोड नहीं होगी। तो इससे भी पता लग रहा है कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, ये सोची समझी चाल है कि स्टूडेंट्स को प्रोवोक करेंगे। इनका मेन मोटो यही था कि जैसे नेपाल में हुआ है वैसे ही हम कुछ कर देंगे। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेम चीज़ एक बार बांग्लादेश में हुई है एंड वो चीज़ कांग्रेस वाले फॉलो करना चाह रहे हैं। वो मोदी के घर के बाहर जाके चाहते हैं कि उसके घर को कोई आग लगाए। एंड व्हाई आई स्पीक दिस, आई हैव अ Why do you think Rahul Gandhi is protesting outside Prime Minister Modi's residence? Responsible members of parliament can protest at the parliament itself or just outside it. But Rahul Gandhi has chosen to generate a mob outside PM Modi's residence. Do you know why? Because he wants to recreate what happened at Sheikh Hasina's residence during the anti-Awami League protests in Bangladesh. He wants to recreate what happened in Sri Lanka when violent protesters stormed Mahinda Rajapaksa's residence. He wants to recreate what happened in Nepal last year. एंड लाइक इस सब के बाद भी अगर लोगों को लग रहा है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो क्या ही बोल सकते हैं। एंड बात रही सोनम वांगचुक की, वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट करता है। उसके फादर कांग्रेस में लीडर रह चुके हैं एंड वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का ही बंदा है। और उसके साथ जिन्होंने प्रोटेस्ट करे हैं पहले के टाइम पे, वो भी आज के टाइम उसके साथ नहीं खड़े हैं। उसके पीछे कोई रीज़न ही होगा। एंड मैं अभी देख रहा था, अभी एक बंदे ने वीडियो डाली थी जो उसने पूरा एक्सप्लेन करा है कि वो क्यों नहीं खड़ा इनके साथ। तो वो वीडियो 3 मिनट की है। आई ट्राई कि मैं इसको कट शॉट करूं, बट कट शॉट करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो तुम पूरी ही वीडियो देखो एक बारी। वांगचुक, ये वीडियो मैं केवल आपके लिए बना रहा हूँ। क्या इन लोगों के लिए आपने ये नीट का अनशन रखा था? यहाँ एक लेडी है जो कहती है बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब इस वीडियो को देखिए। और आप भारत जीने लायक नहीं बचा कि हम इस देश में रहें। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को यहाँ पे और जीने में भी डर लगता है
कि इंडिया अब रहने लायक नहीं है। अब इनका डांस देखिए। ये लोग नीट के लिए प्रोटेस्टर हैं। हम लोग आपसे क्यों प्यार करते थे? 3 इडियट मूवी देखने के बाद पता चला कि भारत में कोई है जो इंडियन आर्मी के लिए आई स्तूपा बनाता है। इतने सारे पेटेंट बराबर। ये अरुणादिति रॉय क्या कर रही है? कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो उन माओं को जिनको आप नीट में इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उन माओं को इंसाफ कैसे दिलाएंगे जिनके बेटे फौजी बन के शहीद हो गए बॉर्डर पे? मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा। ड्रेस कोड, जय जय भीम के नारे, ये तो स्टूडेंट्स के लिए था ना। इट वाज सपोज टू बी फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? अरे आपका स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया, माँ सती, भगवान शिव, किसके बारे में गंदा नहीं बोला यार? की बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया। एक बात बताओ, हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं, लेकिन क्या मैं अपने रिलीजन के अगेंस्ट हो जाऊंगा? कोई मुस्लिम भाई आपका साथ दे रहा है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो क्या वो अल्लाह के खिलाफ चला जाएगा? तो मतलब इस वीडियो में भी अगर कोई ध्यान से देखे, कोई समझदार आदमी हो, तो उसको समझ आएगा कि ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था। सोनम वांगचुक, मैं कहता हूँ, माइट बी स्टैंडिंग फॉर स्टूडेंट्स, बट दैट CJP गाइज एंड ऑल, दे आर नॉट। वो स्टूडेंट्स को मोहरा बना रहे हैं और आगे चलने दे रहे हैं। खुद वो मज़े कर रहे हैं, खुद वो खाना खा रहे थे, सब कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, प्रोटेस्ट का मजाक बनाया उन्होंने, सब करा उन्होंने, ग्रुप्स में मजाक बनाया। इवन सेइंग, उन्होंने प्रोटेस्ट में ये बात नहीं छेड़ी स्टूडेंट्स की, बट इन्होंने ये मुद्दे छेड़े हैं, RSS मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद, मोदी मरना चाहिए, मेरा लिंग मेरी मर्जी, ऑल दैट शिट। क्यों भाई? ये तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, नीट की बात हो रही थी, नीट तक रहो ना। तुम सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्यों बीच में ला रहे हो? तुम पॉलिटिक्स ला ही क्यों रहे हो बीच में? स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, नीट की बात करो, पढ़ाई की बात करो। और जहाँ ये कांग्रेस की बात आ रही है, कर्नाटका में भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है वो कोई नहीं बात करेगा। क्यों? क्योंकि किसी को पैसे नहीं मिल रहे ना इस बारे में। स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो ना, तो स्टूडेंट्स के लिए बोलो। अब आई स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स, बट अगर कोई मुझे बोले मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूँ, वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आई डोंट बिलीव दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर मेंट टू बी सपोर्टेड, और जो मर्जी कह लो, मतलब इनको सपोर्ट करना तो बेवकूफ़ी है। और मैं बेवकूफ़ी क्यों कहूँगा? क्योंकि इनका काम सदियों से चलता है, ब्रेन वॉश करना, एंड नो वन वांट्स कि कोई भी इनके खिलाफ बोले, और वो है फैक्ट। बट अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट होकर दूसरी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। अगर हम अपना स्टैंड लेके चल रहे हैं, तो हमें अपने साथ अकेले ही चलना चाहिए था। हमें किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की लोड नहीं लेनी चाहिए थी। इफ़ स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग फॉर समथिंग राइट, उनको उनका हक मिलता। बट अभी स्टूडेंट्स की लड़ाई नहीं रही है, जहाँ तलवारें आ रही हैं, जहाँ गन्ने चलने लगेंगी कल को, तुम लोकलों को मार रहे हो जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन पर उनकी गाड़ियाँ तोड़ी फोड़ी गई, तुम लोकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब कर रहे हो। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करके तुम क्या कर लोगे? हमारी टैक्स के पैसों से बनी हुई हैं वो चीज़ें, और दोबारा हमसे ही टैक्स लिया जाएगा उन चीज़ों के लिए। नो वन एल्स इज़ गोना पे फॉर दैट लॉस। हम ही देंगे, हम ही टैक्स पे करेंगे, बट ये किसी के समझ नहीं आएगी, क्योंकि कॉकरोच है ना ये। ऐसे कॉकरोच मेरे फ्लश में मरे पड़े थे भाई। एंड मैंने इस पे एक आधी वीडियो बनाई थी इंस्टा पे, उस पर भी लोगों ने मुझे ज्ञान दिया कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं गलत हूँ, ठीक है, कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं गलत हूँ। एंड पीपल दैट आर सपोर्टिंग कॉकरोच जनता पार्टी, भाई काम धंधा नहीं है इनको, वेले हैं। और ये जिनको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो ना इन्फ्लुएंस हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आधे सपोर्टर्स तो पाकिस्तानी हैं। तुम ध्यान से कभी देखो तो आधे एंटी नेशनल ही हैं, उनको एंटी नेशनल का टैग मिलना चाहिए। एंड अगर कोई कह रहा है मोदी इस बारे में वो जवाब दे, अगर वो इन्हीं बातों पे जवाब देता रहा, तो भाई ऐसे देश नहीं चल सकता ना। मतलब देने की, अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है उनको, बट इस वे में अकाउंटेबिलिटी लेंगे तो वो डबल हेडेड गेम है। अगर ले ली तो कॉकरोच जनता पार्टी कहेगी कि हमारे कारण हुआ है, अगर नहीं ली तो कॉकरोच जनता पार्टी कहेगी कि भाई ये तो ऐसे ही है, ये पार्टी तुम्हें नहीं सपोर्ट करती, ये है वैसा है। तो मतलब तुम चालाकी देखो अभिजीत की कि कितनी चालाकी से उसने ये स्टेप लिया है। मतलब और मैं इस पे कितना जितना बोलूँ उतना कम है, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, बट
इफ़ आई गो मोर डीप, ये बहुत ऐसे एग्रेसिव हो जाएगा लोगों के लिए भी, मेरे को बहुत गालियाँ पड़ेंगी जिसने वीडियो देखी होगी। तो गालियाँ नहीं खाना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बहुत बोल सकता हूँ। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, मैंने जितना बोला है, मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स अटैच करी हैं, मैंने तुम्हें प्रूफ दिए हैं। एंड अगर किसी को प्रूफ चाहिए हो और प्रूफ चाहिए हो, भाई रिसर्च करो यार, मैं क्यों दूंगा? मैं इतना वेला थोड़ी हूँ कि तुम्हें प्रूफ ही देता रहूँगा। मुझे तो पता है कि आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स, बट आई कांट स्टैंड विद दैट कॉकरोच जनता पार्टी। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में कुछ तड़कता भड़कता करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।